एडी वीटग्रास के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे हमने अपने किचन गार्डन में वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत की। साथ में हम आपसे जानकारी शेयर करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है और इसे बनाने का तरीका क्या होता है। नॉर्मल कंपोस्ट बनाने की तरीके की तरह ही वर्मी कंपोस्टिंग में भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा इसमें जो कंटेनर इस्तेमाल करते हैं उसमें काफी सारे छेद बनाए जाते हैं जिससे कि उसके अंदर लगातार हवा आती जाती रहे। हमने एक वीडियो में कंपोस्टिंग के लिए बेत की टोकरी का इस्तेमाल करते देखा और हमें एक आइडिया काफी पसंद आया, तो हमने भी एक बेत की टोकरी खरीदी और उसका इस्तेमाल हम अपने कंपोस्टिंग टब के साथ करेंगे। इस बेत की टोकरी को हम टब के अंदर रखेंगे जिससे कि इसमें जो छेद आप देख रहे हैं उससे हवा अंदर आती जाती रहे और जो कंपोस्ट होने वाला सामान है जिसको वर्मी कंपोस्ट करेंगे हम लोग, उसमें से अगर किसी प्रकार का कोई तरल पदार्थ नीचे गिरता है तो वो टब के अंदर इकट्ठा होगा। ये जो तरल पदार्थ है वो काफी पौष्टिक रहेगा पौधों के लिए। इसको आप लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग बोकाशी कंपोस्टिंग के तरीके को जानते हैं वे जरूर इस तरह से बनने वाले लिक्विड फर्टिलाइजर की जानकारी रखते होंगे। चलिए अब जानकारी लेते हैं कि वर्मी कंपोस्ट के लिए और क्या क्या सामान लगता है। सबसे पहले आप इसमें केचुए के लिए बेड बनाते हैं। इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं सूखी पत्तियों का। अगर आपका किचन गार्डन बड़ा है तो आप वहीं से पत्तियां ले सकते हैं, नहीं तो आप पास के ही पार्क से माली से 1-2 बोरी सूखी पत्तियां मंगवा के रख सकते हैं। पत्तियों के बाद आपको चाहिए घर में उपलब्ध न्यूज पेपर की कतरन। इस कतरन को आप पहले से ही पानी में भिगा कर रख लें। इसके बाद आपको चाहिए कोकोपीट। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सूखे नारियल के रेशे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको पास के मंदिर से या क्या परचून की दुकान से मिल जाएगा। इसके बाद आपको चाहिए हाफ कंपोस्ट की हुई खाद या सूखा गोबर। बताया जाता है कि केंचुए को गोबर खूब पसंद आता है। हमारे पास गोबर नहीं था तो हमने अपने पुराने गमले की मिट्टी को ही इस्तेमाल करने का फैसला किया और हम बाद में 1-2 दिन के बाद इसमें सूखा गोबर भी मिला देंगे। इसके लिए आपको चाहिए किचन वेस्ट, जैसे कि सब्जियों की छिलके, फ्रूट के छिलके, चाय कॉफी वेस्ट और दूसरे प्रकार के किचन वेस्ट। आइए अब हम देखेंगे एक्चुअल वर्मी कंपोस्टिंग के तरीके को। सबसे पहले इसके बेस में 2 से 3 इंच के करीब सूखे पत्तों की लेयर लगाएंगे। ये हमारा पहला प्रयास है किचन गार्डन में वर्मी कंपोस्ट बिन शुरू करने का। हम आप सबको बताना चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग एक आर्ट है जो आपको सीखना पड़ता है और जरूरी नहीं कि आप उसमें पहली बार में ही सफल हो जाएं। इसमें मेन हीरो है केंचुए और उनकी अपनी पसंद और नापसंद होती है। अगर सिचुएशन के लायक ना हो तो वो मर भी जाते हैं। जैसे कि अगर आप ज्यादा खट्टी या एसिडिक खाना केंचुए खिलाते हैं तो मर भी सकते हैं। पत्तियों की लेयर लगाने के बाद हम इसमें जो पेपर की कतरन पानी में भिगा कर रखी है उसमें से पानी निचोड़ के 2-3 इंच की लेयर लगाएंगे। इसके बाद हम लोग इसमें कोकोपीट की या अगर आपके पास नारियल का रेशा है तो नारियल के रेशे की एक और लेयर लगाएंगे। ये जो हमने पत्तियों की लेयर लगाई है उसके ऊपर जो पेपर की कतरन की लेयर है तथा उसके बाद में हम लोग उसमें डालने वाले हैं कोकोपीट की लेयर, ये एक प्रकार से केंचुओं के लिए बेड बन जाता है। और जब वो खाना खा के और मल त्याग करके जो वर्मी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है उसको पूरा करते हैं तो उसके बाद आराम करने के लिए नीचे बेड पे चले जाते हैं। तो ये इस तरह से बेड बनाना बहुत जरूरी है। कोकोपीट बिछाने के बाद उसे अच्छी तरह से आप पानी से गीला कर लें, क्योंकि केंचुए को मॉइस्चर की काफी जरूरत रहती है। तो कोई भी सामान आप इसमें किचन बिन में कभी ऐड करें या बाद में जैसे आप इसको मेंटेन करेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर मॉइस्चर बना रहे। हमारे केस में चूंकि हम लोग बेत की टोकरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो भी एक्सेस वाटर होगा वो नीचे निकल जाएगा। अगर आप कोई प्लास्टिक का कंटेनर यूज कर रहे हैं तो उसके नीचे भी आप छेद बना के रखें कि अगर आप गलती से ज्यादा पानी डालते हैं तो वो पानी धीरे धीरे करके नीचे से निकल जाए। अब अगला स्टेप है इसमें गोबर को ऐड करना। केंचुए को कहा जाता है कि गोबर काफी पसंद होता है। अगर अभी हाल फिलहाल में आपने टीवी न्यूज देखी होंगी तो उसमें दिखाया था कि कैसे योगी आदित्यनाथ के मंदिर में वो लोग वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं और वहां पे वो केवल पूरी मात्रा ही जो डालते हैं उसमें कंपोस्टिंग के लिए वो गोबर ही होता है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि अभी हमारे पास गोबर नहीं है तो अभी हम लोग केवल मिट्टी डाल के काम चला रहे हैं और 1-2 दिन के अंदर भी हम इसमें गोबर को इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब बारी है फाइनल स्टेप की। इस स्टेप में हम लोग केंचुए को वर्मी कंपोस्ट बिन में इंट्रोड्यूस करेंगे। आप जो इसमें डालने के लिए केंचुए लेके आए हैं उनको धीरे से सरफेस पे रख दीजिए। वैसे तो केंचुओं की आंखें नहीं होती हैं मगर ये लाइट से काफी सेंसिटिव होते हैं, इनको लाइट पसंद नहीं होती है। तो जैसे आप इनको सरफेस पे रखेंगे धीरे धीरे अपने आप ही अंदर की तरफ चले जाएंगे। अब समय जो है शाम का 7 बज गया है और लाइट काफी कम है, मगर फिर भी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये जो छोटे छोटे केंचुए हैं ये आपको मिट्टी के अंदर ऑटोमेटिक जाते हुए दिखेंगे।
वीडियो के शुरू में हमने जो चीज़ें आपको दिखाई थी वर्मी कंपोस्ट बिन में डालने के लिए, उनमें से एक थी किचन वेस्ट। लेकिन अभी हम किचन वेस्ट इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें बताया गया है कि शुरू के एक हफ्ते है हमें केंचुओं को ये सब चीज़ों में छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वो अपना आराम से इसमें सेटल हो जाए, और करीब एक हफ्ते के बाद इनको खाने के लिए हमें किचन वेस्ट देना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बिन में केंचुए डालने के साथ ही ये हमारी प्रक्रिया खत्म होती है। अब हम इसको जूट की बोरी से ढक के ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे ज़्यादा ना गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी बेटी अदिति को, जिसने हमें वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में ज़्यादा बताया, तथा उनकी कॉलेज की मैम रेणुका मैम को, जिन्होंने हमें वर्मी कंपोस्टिंग के लिए केंचुए प्रोवाइड करवाए। वर्मी कंपोस्टिंग के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप इसे लाइक करेंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और हमारी जो वेबसाइट है www.adweedgrass.com, आप उसमें भी विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको वीट ग्रास के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी और वीट ग्रास के अच्छे हेल्दी प्रोडक्ट भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौतम आप लोगों से विदा लेता हूँ।